हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम स्वप्निल और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म भी अपना फाइनल अकाउंट सोल ट्रेडर्स के जैसा ही बनाता है। पार्टनरशिप फर्म भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें यह पता चलता था कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट को सोल ट्रेडर्स की अकाउंटिंग करते समय हम ऑनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे। बट 12th क्लास के पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं जिसे हम पार्टनर्स कहते हैं। यही पार्टनर्स बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए हमें बिजनेस के पार्टनरशिप डीड को देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में किए गए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, जिसमें हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसका कैलकुलेशन हम इसी अकाउंट में करते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा। तो इसमें सबसे पहली एंट्री होती है नेट प्रॉफिट की। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट हमें मिलता है उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं, उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब पार्टनर्स ने बिजनेस से अगर कुछ ड्राइंग्स किया हो और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उनके ड्राइंग्स अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम वर्किंग नोट में करते हैं। ये दोनों फर्म के इनकम्स होते हैं और इसी इनकम को हम डेबिट साइड में पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री होती है डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हमें पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना हो या इंटरेस्ट देना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम कैपिटल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम वर्किंग नोट में करते हैं। जब पार्टनर्स को सैलरी देना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं और एंट्री होती है टू पार्टनर्स सैलरी। वह ठीक वैसे ही जब हमें किसी पार्टनर को कमीशन देना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे टू पार्टनर्स कमीशन। अगर फर्म ने ये डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट या प्रॉफिट का कुछ अमाउंट हमें एज ए रिजर्व ट्रांसफ़र करना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं टू रिजर्व। इन सभी हेड्स के पैसे को देने के बाद अगर कुछ अमाउंट या कुछ बैलेंसिंग फिगर बच जाता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। इसी डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एंट्री होती है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उस डिस्ट्रीब्यूट किए गए प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर सिचुएशन ये हो कि बिजनेस में लॉस हो जाए तब ये अकाउंट कैसे बनेगा। अगर बिजनेस में लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस हम डेबिट साइड में यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री होती है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रेडिट साइड में करते हैं। अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो क्वेश्चन में अगर दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम होती है जिसे हमने नेट लॉस से माइनस करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचता है उसे हम डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कहते हैं। इसी डिविजिबल लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो नेट लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है और एंट्री होती है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आई होप प्रॉफिट के सिचुएशन में और लॉस के सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आपको क्लियर हो गया होगा।